तो आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक नए और बहुत ही मोस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे खेत के दोनों ओर अगर रोड है, चाहे वो हाईवे हो, चाहे जाने का रास्ता हो, और चाहे एक गांव की निकली हुई गली का रास्ता हो, तो चाहे जैसा रोड हो उस पर अगर हिस्सेदारी लेनी है और दो भागों में बांटना है, जैसा कि ये टेढ़ा मेढ़ा खेत है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे और बंटवारा कैसे करेंगे, इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल के साथ समझाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये अमीन लेखपाल कोर्स का जो कि वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो 26 दिन है, 26वां दिन यानी 26वां वीडियो है। इसके पहले हमने 25 वीडियो प्रोवाइड किया है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमने कवर की है, जाके जरूर देखिएगा। और आपको बताना चाहेंगे कि एक नया अपना ही नया यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मनुष्था लेक्चर्स, जिसमें हमने आपको खेतों से संबंधित खेत का क्षेत्रफल निकालना, खतौनी को किस प्रकार से हेक्टेयर को बीघे में बदलना, और बहुत सारी चीज़ें एकड़ के बारे में, बीघा विस्वा धूर, लाठा क्या होता है, लाठे के माध्यम से खेत का क्षेत्रफल कैसे निकाले, बहुत सारी चीज़ें हमने कवर कर रखी है। तो इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके जरूर विजिट करिएगा, जिससे आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे। अगर कोई मन में प्रश्न है तो उसका वीडियो भी मैं आपको उसी चैनल पर प्रोवाइड करते हैं, तो आज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बहुत सारे वीडियो भी प्रोवाइड किए हैं, उसको जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये रोड है आपका और ये खेत है टोटल, ठीक है। ये आपका क्या है, खेत है, और खेत के आपके दोनों ओर क्या है, रोड है, पक्की रोड है, चाहे वो रास्ता हो, चाहे वो हाईवे हो, कुछ भी हो, लेकिन हर एक कोई चाहता है कि मैं अपना हिस्सा रोड पर ही लूँ, ठीक है, और बराबर में लूँ। तो यहाँ पे बेईमानी ना हो, आपका चाचा ताऊ भाई आपको बेईमानी ना करे, आपके साथ ना कर पाए, चाह कर भी। इतना जागरूक आप रहिए तो आप सीख सकते हैं। इसी चैनल पर बहुत सारे वीडियो आपको मिले हैं, जिससे बहुत सारी चीज़ें आप सीख पाएंगे। तो अब यहाँ पे दो हिस्सेदारी है, अब दो भागों में बांटना है। जैसा कि ये टेढ़ा मेढ़ा खेत है, इसका क्षेत्रफल निकालना थोड़ा कठिन और बंटवारा करना कठिन हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर इस वाले रोड की बात करें तो ये 160 फुट है, और इधर वाले रोड की बात करें तो सामने जो ज़मीन है वो कितना है, 100 फुट है। और दोनों रोड के बीच की अगर देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे 80 फुट है और ये आपका 120 फुट है। तो अब इस खेत को बांटना है, हिस्सेदारी में भी बराबर मिले और रोड पर भी बराबर हिस्सा मिलेगा। तो कैसे बांटेंगे? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे औसत विधि लगानी पड़ेगी, जो मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड किया है, जिसमें हमने औसत की विधि के दूर आपको खेत का बांटना सिखाया है। तो जाके ज़रूर देखिएगा। अगर वो वीडियो देख लेते हैं तो ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, औसत की बात की जाए तो यहाँ पे ये इसको बीचों बीच एक कोई मेड़ बांध देते हैं या मेड़ खींच लेते हैं। ये काल्पनिक हम कागज पे कर रहे हैं, आप भी ऐसे करिएगा, ठीक है। वास्तविक में ऐसा नहीं करना है, बशर्ते आपको एक बीचों बीच एक रेखा काल्पनिक तौर पे खींच लेना है। पेन कॉपी बना लीजिएगा, यानी पेन कॉपी लेके बैठिएगा, जिससे आप अपना पूरा नक्शा बना पाएँ। नक्शा के थ्रू ही आप इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। तो अब देखिए, यहाँ पे 120 था तो इस तरह हमने 60 कर दिया, इधर भी 60 कर दिया, इधर पूरा 80 था तो 40 इधर कर दिया और 40 इधर कर दिया, ठीक है। अब 160 और 100 दोनों को जोड़ा तो ये आ गया आपका 260, ठीक है। अब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम 100 जोड़ देते हैं तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 260। अब 260 का 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 130। तो यानी ये वाला हमने माना जो है काल्पनिक रेखा, वो कितना है, 130 फुट, ठीक है। अब इस पूरे भाग को, यानी एक भाग ये हो जा रहा है और एक भाग ये हो जा रहा है, यानी दो भाग हो गए। अब इस पहले वाले भाग को दो भागों में बांटना है, पहले वाले भाग को किसमें, दो भागों में बांटना है। तो देखिए, दो भागों में बांटने का मतलब हो गया कि ये आपका 40 है और ये कितना है, 60 है। तो यहाँ पे इसका औसत निकालेंगे, औसत निकालेंगे यानी जोड़ेंगे। तो ये आपका 60 और ये 40 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, और इसका आधा करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, जो कि औसत निकला, ठीक है। औसत मतलब इसकी लंबाई यहाँ पे आपको पता चली। और ये भी हमने बीच में भाग लिया है, तो भाग ए हो जाएगा आपका ये, और इसको हमने मान लिया भाग बी, ठीक है। यानी अगर इसको बी मान रहे हैं तो इसको ए मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप इसको कर लीजिएगा बी और इसको कर लीजिएगा ए। अब ए भाग और बी भाग, यानी पहले हमने क्या किया, दो भागों में बांटा, पहला भाग और दूसरा भाग। अब पहले भाग को हमने दो भागों में बांट दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा कि ये पूरा कितना था, 160,
ठीक है। अब ये 160 है तो दो भागों में बांटेंगे तो ये बराबर बराबर हिस्सा इनको चाहिए, रोट पर क्या चाहिए, बराबर बराबर। तो ये हो जाएगा 80 और इधर भी हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। और ये वाला जो मेड़ है और ये वाला जो मेड़ है, इन दोनों का औसत निकाला तो ये कितना आ गया, 50। ठीक। अब ए भाग वाले अगर दोनों का देखा जाए क्षेत्रफल, ठीक है, यानी ए और बी दोनों का क्षेत्रफल देखा जाए तो कुल क्षेत्रफल अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो देखिए यहाँ से देखिएगा ये आपका कितना है टोटल 160, ये कितना है आपका 130। तो टोटल जोड़ लीजिए, यानी 160 को और 130 को जोड़िए तो 160 हम औसत क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, 160 प्लस 130। ठीक है, अब इसको जोड़ा हमने और इसको किया 2 से भाग। ठीक, यानी ये कितना हो जाएगा टोटल 160 और 130, तो ये हो जाएगा आपका 290। कितना हो जाएगा 290। अब बट्टे करेंगे हम 2। ठीक है, जैसे इसको काटते हैं तो ये कितना आएगा 145 आएगा। ठीक है, अब 145 क्या है, ये औसत निकल के आई इसकी चौड़ाई, ये बीच वाला भाग, औसत का मतलब बीच वाला भाग। ठीक है, अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे कितना है, ये है 60, ये है आपका कितना 40। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 और 100 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, तो यानी लंबाई जो निकल के आई वो हमने निकाली 145। ठीक, और चौड़ाई जो हमने निकाली वो निकाली हमने 50। ठीक है, अब खेत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो ये L इंटू क्या हो जाएगा B। अब बराबर में कितना आ जाएगा 145 इंटू में करेंगे हम कितना 50। ठीक, अब ये कुल क्षेत्रफल निकलेगा। अब क्या करेंगे, कुल क्षेत्रफल निकल जाएगा, यहाँ से समझ में आ गया होगा आपका। तो यानी 145 का 50 में आप गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7250, यानी 7250। ये कुल क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, ये पहले वाले भाग का, इस वाले का, ऊपर वाले का। अब इसको दो भागों में बांटना है तो सिंपली 2 से भाग करना पड़ेगा। 3 भागों में बांटना होता तो 3 से भाग करते, तो 2 भागों में बांटना है। तो इसका मतलब अगर इसको 2 भागों में बांटते हैं आप तो इसका एक भाग कितना हो जाएगा, एक भाग हो जाएगा 3625। ठीक है, यानी 3625 एक भाग होगा, यानी एक भाई का, और दूसरे भाई का जो हो जाएगा वो भी हो जाएगा 3625। ठीक, यानी ये ऊपर वाले का कितना क्षेत्रफल निकला 3625, इधर का भी निकलेगा आपका 3625। ठीक, सॉरी यहाँ पे इस वाले भाग का निकला है। ठीक है, यहाँ पे 2 भाग निकले हैं तो ए का आपका 3625 और बी का भी कितना हो जाएगा 3625। अब देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल आपको पता चल चुका है, ए का हिस्से का क्षेत्रफल आपको पता चल चुका है कितना 3625। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे ये वाली लंबाई अगर आपको पता चल जाए तो आप बंटवारा कर पाएंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा लेकिन धैर्य रखना है तभी आप सीख पाएंगे। अब देखिए करना क्या है आपको कि इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे हम औसत से। ठीक है, औसत से हमें क्षेत्रफल पता है तो हम इसकी लंबाई निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, अब देखिए 40 और यहाँ पे सॉरी 60 और 50 को जोड़ना है, फिर आधा करना है। ठीक है, और 60 और ये वाली लंबाई हमें निकालना है। इसका मतलब क्या हो गया कि 60 और 50 जोड़ा तो कितना हो गया 110। ठीक है, कितना हो जाएगा 110, 6 5 11। तो 110 का अगर आप 2 से भाग करेंगे तो औसत निकल का कितना निकला, ये निकल के आया 55, यानी 55 फुट निकल के आया ये बीच वाला। ठीक है, अब क्या करना है, हमें ये वाला भाग निकालना है। सिंपली जो आपने औसत निकाला है उसी से आपको जो क्षेत्रफल है उसमें भाग कर देना है। ठीक है, तो ये आप 55 से इसमें क्या करेंगे भाग। अब जब भाग किए तो क्षेत्र लंबाई निकल के आएगी। ठीक है, जब भाग किए तो क्या निकल के आई लंबाई, वो कितना निकल के आएगी वो 65, यानी कितना निकल के आएगा आपका 65
0.90 ये निकल के आएगा। ये किस में निकल के आएगा? फुट में निकल के आएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें 2 से आप गुणा कर दीजिएगा और 2 से गुणा करने के बाद ऊपर वाली वैल्यू जो है इसको घटा दीजिएगा। ठीक, ये करना है। अब ये कहाँ से आया है इसको अभी आप कुछ मत सोचिए। अगर आपको सोचना है, सीखना है, तो मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, अब एक बार और समझ लीजिए करना क्या है। कुल क्षेत्रफल जो निकला है 1 भाग, 2 भागों में आपने बांटा था यहाँ पे, देखिए 2 भागों में बांटना था तो 2 भागों में बांटा। कुल क्षेत्रफल जो निकला है जैसा कि 3600 कितना था 25। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, ये वाला भाग 50 और 60 को जोड़कर 2 से भाग किया और उसके औसत से हमने क्या किया, यानी 55 से हम इसको भाग किए तो ये क्षेत्रफल लंबाई निकल के आई। और इस लंबाई में जो भी निकल के आया उसमें 2 से गुणा करिए और ऊपर वाला घटा दीजिए। ठीक है, तो जब इसको घटाएंगे तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 51.81 फुट। ठीक है, यानी 51 फुट और 9.6 इंच। ठीक है, यानी यहाँ से आपका भाग जो निकला लंबाई ये आपका कितना निकला, 51.81 फुट। अब ये लंबाई आपको पता चल चुकी है। ठीक है, अब इसी प्रकार से इस वाले भाग को भी हम बांटेंगे। अब इससे कोई मतलब नहीं है हमारा। ठीक है, ये वाली लंबाई हमको पता चल चुकी है, जो कि क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए, लंबाई आपको निकल के आएगी। अब देखिए ये लंबाई हमें निकल के आ गई, यहाँ से कितना निकली पूरा, जो कि ये वाली, ठीक है, 51.81, इसको आप याद रखिएगा, 51.81 फुट। अब इसी प्रकार से 100 इसका औसत निकालिए, इसका कुल क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, नीचे वाले का, इसको भी हम बांटेंगे तब निकल के आएगा। तो 130 और हमने 100 को जोड़ा तो ये हो जाएगा 230। ठीक है, यानी 230 को क्या करेंगे, आधा करेंगे, इनटू क्षेत्रफल हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, इसका औसत 60 और 40 का औसत कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100, यानी 50 हो जाएगा। अब इसको 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 115 आ जाएगा। ठीक है, 115 गुणित 50, ये कुल क्षेत्रफल निकल के आएगा। अब इसका क्षेत्रफल जो आप गुणा करेंगे कैलकुलेटर से तो ये हो जाएगा 5750। ठीक, ये वैल्यू निकल के आएगी, यानी 5750 कुल क्षेत्रफल। अब इसको भी हमें 2 भागों में बांटना है। 2 भागों में बांटने का मतलब एक लोगों का कितना आएगा, 2875। एक लोगों का कितना आएगा, 2875, यानी 2875। अब एक भाग, इसको 2 भागों में बांटना है, इसको ए माने, इसको बी माने। ठीक है, अब आपको पता होगा कि हमने आपको क्या बताया कि ये 50 फुट है, हमें ये लंबाई निकालनी है। कौन सी लंबाई निकालनी थी, ये वाली लंबाई, ये कहाँ तक आएगा। ठीक है, अभी हमने 1 का भाग का निकाला तो ये हमें पता चल चुका है 51.81 है। अब इस वाले भाग की लंबाई यानी कहाँ तक खींचें कि ये बराबर हो जाए क्षेत्रफल। ठीक, तो अब सिंपल आपको कुछ करना नहीं है, आपका क्षेत्रफल पता चल चुका है 2875 है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, 2875 में भाग करेंगे किसका, औसत का। औसत कितना है, ये कितना है 55 है। ठीक है, कितना है 55, ये यहाँ तक 50 था। अब इसका वैल्यू आपको कितना है 60 और 50 जोड़ेंगे तो इसका आधा करेंगे तो 55, तो यहाँ 55 से आपको भाग करना है। ठीक, 55 से जब भाग करेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल लंबाई निकल के आएगी वो 52 निकल के आएगी, यानी 52.27। हमने आपको क्या बताया कि जो भी औसत से भाग करेंगे क्षेत्रफल में उसमें आपको करना है 2 से गुणा और माइनस कर देना है उसके सामने जितनी भी लंबाई हो। जैसे कि यहाँ पे 80 था तो हमने 80 माइनस किया था, इसमें 50 है तो 50 माइनस करेंगे। ठीक, अब जब 52.27 में 2 का गुणा करेंगे तो ये 104.54 हो जाएगा, 50 घटा देंगे इसमें। ठीक है, यानी 104, 52 में जब 52.27 में 2 का गुणा करेंगे 104 ये आ जाएगा आपका कितना, 54। ठीक है,
अब माइनस करेंगे इसमें से 50, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितना निकल के आएगी, 54.54। ठीक, तो सिंपल आपका देखिए ये 51 था, कितना था, 51.81 था। अब ये किधर कितना रहा है, 54। यानी यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला हिस्सा, एक मिनट थोड़ा सा ब्लैक करते हैं, ये वाला हिस्सा, ये वाला, यहाँ पे ये वाला हिस्सा आपका कितना आएगा, 451 है, तो यानी 3 के समथिंग, यानी 3 फुट और लंबाई आपकी बढ़ जाएगी, जो कि आपका क्षेत्रफल जो आएगा यहाँ से निकल के आएगा बराबर। और आपका बंटवारा भी हिस्सा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे, जैसे खेत है, तो यानी ये हिस्सा आपका ऐसे हो जाएगा। ये आपका वैल्यू निकल के आई है 4 में, यानी 54 कुछ ज़्यादा आई है, तो 3 के समथिंग कुछ ज़्यादा फुट में आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।